हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सीजन का स्पेशल खाना, जिसमें हम बनाएंगे एकदम गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी आमरस, जिसे हम घर पे बना करके तैयार करेंगे एकदम शुद्धता से। इसी के साथ हम बनाएंगे आलू की चटपटी सी सब्जी, साथ में ही पूड़ी बनाएंगे और चावल भी। तो आज एकदम फुल थाली बना करके तैयार करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आज का स्पेशल खाना बनाना शुरू करते हैं। आज का स्पेशल खाना बनाने की शुरुआत सबसे पहले हम चावल से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना बासमती चावल लिया है, जिसको मैंने पानी से 2 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम चावल को पकने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी हम कुकर के अंदर ले लेंगे। साथ में ही स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और बासमती चावल बना रहे हैं तो इसके लिए 1 चम्मच जितना हम देसी घी डालेंगे। घी डालने से चावल है वो मीठे भी लगेंगे, और इसको ना एकदम हम खिले खिले बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और चावल को 3 सीटी लगाकर पकाएंगे। अब हम सब्जी के लिए मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 8 से 10 हरी मिर्चें। तो यहाँ पे हरी मिर्चें ही है ये ताज़ी वाली। इसी के साथ 2 गांठ जितना हम लहसुन लेंगे, जिसको मैंने इस तरीके से छील करके तैयार कर लिया है। 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक डालने से ना ये जो हरी मिर्चें और लहसुन है वो अच्छे से हम कूट पाएंगे। इसी के साथ 1 इंच जितना अदरक ले लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को कूट करके ना ये फ्रेश मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए मसाला भी बना करके हम साइड पे रखेंगे, और यहाँ पे हम पूड़ी के लिए आटा गूँथेंगे। तो पूड़ी का आटा गूँथने के लिए मैंने 2 से 2.5 कप जितना गेहूं का आटा ले लिया है, जिसे हम रोटियां बनाते हैं वो। 3 चम्मच मोइन के लिए तेल डालेंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, और 1 चुटकी ही मैंने यहाँ पे खाने वाला सोडा लिया है। सोडा डालने से पूरियाँ एकदम फुली फुली बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आप जब पूड़ियाँ बनाएं तो इसमें सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूड़ियाँ आटा गूँथ के तुरंत ही बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप आटा गूँथ करके इसको 1 से 2 घंटे के बाद पूरी बना रहे हैं तो फिर इसमें खाने वाला सोडा ज़रूर से ऐड करें। इससे ना पूड़ियाँ है वो फुली फुली बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 चुटकी जितना सोडा डाल ही दिया है, रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ और सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो अब कितनी देर लगेगी पूरी बनाने में ये भी मुझे भी नहीं पता है। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैंने पानी डाल करके एकदम सख्त सा आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो पूड़ी का आटा है उसको हमें एकदम सख्त ही गूँथना होता है फ्रेंड्स। आटा गूँथ जाए उसके बाद हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और आटे को अच्छे से एक बार गूँथ लेंगे। जब आप पूड़ी का आटा गूँथें तो आप ध्यान रखें कि पूड़ी के आटे को गूँथ करके अच्छे से ढकें, ताकि इसके ऊपर सूखी पपड़ी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आटे के ऊपर सूखी पपड़ी हो जाएगी तो फिर आपकी पूड़ी है वो फूलेगी नहीं। तो अच्छे से हम कवर करके आटे को साइड पे रखेंगे, और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने मसाला भी इस तरीके से एकदम फाइन सा कूट करके तैयार कर लिया है। तो मैंने ना मसाला कूटने के लिए दूसरी साइड बच्चों को दे दिया था, तो शायद बच्चों ने या बच्चों के पापा ने ये कूट करके तैयार कर लिया है मसाला। तो चलिए फिर ऐसे हम फ्रेश मसाला बना करके अब बनाएंगे हम सब्जी में आज हम बना रहे हैं आलू की सब्जी। तो उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को पहले से ही उबाल करके ठंडा कर लिया है। अब हम आलू को छील करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें आलू को ना यहाँ पे छीलना ही है, इसको काटना नहीं है। तो चारों ही आलू को हम छील करके तैयार करेंगे। साथ में ही हमने अभी फ्रेश मसाला भी बना लिया है। तो आलू की सब्ज़ी के लिए यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो इतनी सारी तैयारियाँ की ना हमने, तब तक ना यहाँ पे चावल है वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रख करके 3 सीटी लगा करके अच्छे से चावल को पका लिए हैं। तो अब हम कुकर को उतार करके साइड पे रख देते हैं, और अब हम सब्जी में तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जितना तेल डालेंगे। थोड़ी सी लहसुन की कलियों को चॉप करके डाल देंगे। 3 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे आधी चम्मच ही राई, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग, क्योंकि आलू की सब्जी है। अब हम डालेंगे 2 से 3 कटे हुए प्याज को हम ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। तो प्याज को बहुत ही अच्छे से पकाना ज़रूरी है, इसमें से ना बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट है वो नहीं आना चाहिए। तो 1 से 1.5 मिनट तक आप अच्छे से प्याज को पका लें। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हम 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। तो प्याज और टमाटर दोनों ही हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। तो अभी हमने जो मसाला कूट करके मसाला तैयार किया है उसी में से 2 से 2.5 चम्मच जितना मसाला पहले हम डाल देंगे।
इसी के साथ हम डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक भी हमने जब मसाला कूटा उसमें भी डाला था, तो थोड़ा ध्यान से डालें। आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच ही अचार मसाला डालेंगे। तो अगर आपके पास अचार मसाला नहीं है तो आप लाल मिर्ची पाउडर डाल दें। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मसाला, प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है और इसको ना अभी हमें अच्छे से पकाना है। तो सब्जी के लिए आलू है वो हमने पहले से ही उबाल के तैयार किए हैं। तो इन मसालों को हमें बहुत ही बढ़िया पकाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 4-5 चम्मच जितना, और अच्छे से मिक्स करके इसको ना ढक करके पकने के लिए छोड़ेंगे। तो ये जो मसाले की ग्रेवी है ना बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमारी आलू की सब्जी है ना वो एकदम चटपटी सी बन करके तैयार होगी। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक मैंने ढक करके पकाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से ना चम्मच की हेल्प से टमाटर है उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जी के लिए ना बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू को छिल कर के रखा है उन आलू को लेंगे और इस तरीके से हाथ से ही मैश करके डालेंगे। इसीलिए ही मैंने पहले से ही आपको बोला था फ्रेंड्स कि आपको आलू को चॉप नहीं करना है। इस तरीके से आलू को ना आपको हाथ से मैश करके सब्जी को बनाना है। अब हम डाल देंगे 2 चम्मच जितना पानी और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ऐसे जब हम आलू को हाथ से तोड़ करके डालते हैं तो कुछ आलू के चंक्स रहते हैं, कुछ की ग्रेवी बनती है। इससे ना ये जो हमारी सब्जी बनती है बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपको ना यहाँ पे ग्रेवी किस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालना है। तो मैंने 1.5 गिलास जितना पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सब्जी को ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे ही पकने के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए फिर सब्जी पकती है तब तक हम आमरस तैयार करते हैं। तो आमरस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 केसर आम लिए हैं। तो आम को ना हमें अच्छे से पानी से धो करके लेना है। तो मैंने पहले से ही पानी से धो करके आम को फ्रीज में रख दिया था। इस बार मैंने आम को नहीं धोया है। हम आम को कट करेंगे। तो कट करने के लिए इसको ना हम ऐसे डंठल से थोड़ा सा हटाएंगे, उसके बाद इस तरीके से कट करेंगे। तो जब हम ऐसे आम को कट करके आमरस बनाएंगे तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर से ट्राई करना। तो इस तरीके से जब हम आम को कट करके आमरस बनाएंगे ना तो वेस्ट जाएगा और ना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको ना हमें सारे आम को एक एक करके छीलने की भी ज़रूरत नहीं है और एकदम आसानी से हम आमरस बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है बस वैसे ही आपको आम को कट कर लेना है। उसके बाद ना आप इस तरीके से चम्मच लेकर के सारा जो आम का पल्प है उसको अलग कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि छिलके में बहुत रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि आम के जो छिलके होते हैं ना वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो बिल्कुल भी इसका जो पल्प है वो छिलके में नहीं रहता है। अगर रह भी गया तो आप इसी चम्मच से थोड़ा सा खरोच करके उसको निकाल लें। तो चलिए ऐसे ही हम सारा पल्प इकट्ठा करके तैयार करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप आमरस बनाने के लिए जो भी आम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने केसर आम लिया है क्योंकि ये बहुत ही मीठा होता है, तो हमें इसमें ना चीनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब तक हमने आम का पल्प रेडी किया तब तक ना यहाँ पे हमारी सब्जी है वो भी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हो गई है। इस बार ना आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी लिक्विड है, लेकिन जब तक हम सर्व करेंगे सारी चीज़ों को तब तक ना ये सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट जितना पका लें और फिर आप ढक्कन बंद करके इसको साइड पे रख दें। मतलब कि आप गैस को बंद करके साइड पे रख दें, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आमरस बनाएंगे तो इसके लिए मिक्सी का जार लेंगे और जो हमने अभी आम का पल्प निकाल करके तैयार किया है उसको मिक्सी जार के अंदर ले लेंगे। तो मेरे पास जूसर मिक्सर है तो मैं इस तरीके से जूसर मिक्सर का जो बाउल है वो लिया है। आप नॉर्मल मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर से भी आप रस निकाल सकते हो। अब हम डाल देंगे 1.5 गिलास जितना मैंने ठंडा दूध डाला है फ्रिज का, जिसकी मलाई मैंने अलग कर ली है। 1 गिलास मैंने ठंडा पानी डाला है और सिर्फ 4 चम्मच ही मैंने चीनी डाली है। तो छोटे चम्मच से 4 चम्मच चीनी डाली है, इससे ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और 2 चुटकी ही मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर डाला है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। आपको डालना है तो डालें वरना स्किप करें। अब हम अच्छे से मिक्सी को चला करके इसको बनाएंगे। तो कंटिन्यू आपको 5 मिनट तक मिक्सी को चला करके रखना है। तो आप देखोगे कि एकदम बढ़िया सा आपका होममेड आमरस बन करके तैयार होगा।
वाह, आमरस को देख करके ही आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स कि आमरस कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। घर में बना हुआ एकदम फ्रेश और एकदम ताज़ा ताज़ा और एकदम बाज़ार से भी गाढ़ा और हेल्दी आमरस बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए फिर इस तरीके से आमरस बना करके हम आमरस को फ्रिज में रख देंगे। जब हम इसको सर्व करेंगे तो एकदम ठंडा ठंडा हम आमरस को सर्व कर पाए। तो चलिए आमरस को फ्रिज में रख करके अब हम बनाते हैं पूरियाँ। पूरिया के लिए हमने आटा गूंथ करके रखा। इसमें से हम छोटी छोटी ऐसे पूरी जितनी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। आधा जो आटा है उसको ढक करके साइड पे रख देंगे और आधी हमने पूरियाँ बनाना शुरू करना है। तो इस तरीके से एक एक लोई उठाएंगे, इसके ऊपर तेल लगाएंगे। आपको सूखा आटा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके आप इस तरीके से पूरी बेल करके तैयार करें। दूसरी साइड मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और पूरी आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से बेल करके तैयार करना है। पूरी के अंदर चिमटी नहीं पड़नी चाहिए और पूरी है ना वो आपको थोड़ी सी मोटी बेलनी है, एकदम पतला नहीं करना है पूरी को, वरना ये तेल में जा कर के फूलेगी नहीं। तो ऐसे ही हम पूरियाँ बेल करके तैयार करेंगे। साथ में ही जब तेल गर्म होगा तो हम सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ को जैसे जैसे पूरियों को बेला है वैसे वैसे ही इनको साथ में ही फ्राई कर लिया है। तो चलिए फिर इस तरीके से हम सारी पूरियों को बेल करके तैयार करेंगे। तब तक ना तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें पूरी डाल करके इसको फ्राई करेंगे। तो पहली पूरी डाल करके इस तरीके से थोड़ा सा हम दबाएंगे तो पहली पूरी फूल जाएगी। जब पहली पूरी फूलेगी उसके बाद हम दूसरी पूरी डालेंगे और इसको भी अच्छे से फुलाएंगे। दूसरी पूरी फूलेगी उसके बाद तीसरी डालेंगे। ऐसे करके हम पूरियों को बना करके तैयार करेंगे ताकि जो पूरियाँ है ना एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली भी बनेगी। और जैसे जैसे हम पहली पूरी डालेंगे वैसे वैसे जब वो पक जाएगी तो उसको निकालते जाएंगे। ऐसे करके हम सारी पूरियाँ बना करके तैयार करेंगे। तो जब आप घर पे अकेले पूरियाँ बनाए ना फ्रेंड्स तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो चलिए फिर मैंने पूरियों को बेलते हुए साथ में ही इसको फ्राई कर लिया है और ऐसे करके सारी पूरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। तो चलिए फिर आज का हमारा खाना बन करके तैयार है। तो अब हम प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट लगाने के लिए हम थाली ले लेंगे। इसके अंदर हमने पूरी और थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे जिसको मैंने रख दिया है। इसी के साथ हम रखेंगे कटोरी के अंदर चटपटी सी हमारी आलू की सब्जी और एकदम गाढ़ा गाढ़ा एकदम शुद्धता से बना हुआ प्योर हमारा आमरस। इसी के साथ चावल रख देंगे। तो चलिए फिर आज का हमारा खाना बन करके रेडी है। तो एकदम सिंपल तरीके से हमने ये खाना बना करके तैयार किया है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा सा है। तो आप भी इस तरीके से ये खाने की प्लेट बना करके ज़रूर से तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। एकदम गाढ़े गाढ़े आमरस को देख करके ही आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स कि आज का खाना कितना स्पेशल हो। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। हाँ, आपको आमरस के साथ आज का खाना पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी आसान सी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।